दिवाली, धनतेरस, घर ले आए माँ लक्ष्मी की ये प्रिय चीज। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाएंगे। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, होगा दुख दरिद्रता का नाश। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दीपावली का महापर्व इस बार 24 अक्टूबर को है। यह पर्व कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है और इस बार 24 अक्टूबर को सोमवार का दिन होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है, इसलिए इस बार दीपावली पर्व का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। सोमवती अमावस्या और दीपावली के इस अद्भुत संयोग पर पितरों के नाम से दिया अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से पितृदेव भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त संध्या काल 6:53 से रात 8:16 तक का है। इस बार धनतेरस का पर्व दीपावली से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस पर भी ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग में धनतेरस आने से इस बार धनतेरस 3 गुना अधिक शुभ फलदायी होगा। माँ लक्ष्मी जी का पूजन धन के देवता कुबेर जी के बिना अधूरा है, इसलिए धनतेरस पर कुबेर देव का पूजन भी अवश्य ही करें। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर जो वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है, इसलिए इस दिन लोग अधिकतर सोना चांदी खरीदते हैं जिससे उनमें 13 गुना वृद्धि हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ लक्ष्मी की प्रिय एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस धनतेरस पर अपने घर ले आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। इस वस्तु की कीमत सोना चांदी से तो बहुत कम है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत अधिक है। यह माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज है। धनतेरस पर खरीदारी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इस बार खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर शाम 6:05 तक का ही है। धनतेरस पर सोना चांदी और पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर ज्वेलरी भी खरीदी जाती है। इसके साथ ही धनतेरस पर वह वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए जो माँ लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीदकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी जी आप पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी भी आपके घर धन की बरसात कर देंगे और आपके घर कभी भी गरीबी भूलकर भी नहीं आएगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहने दें। सारा कबाड़ निकालकर घर से बाहर फेंक दें। कबाड़ को छत पर भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही रह जाती है। आपके घर पर अगर कहीं मकड़ी के जाले लगे हों तो धनतेरस के दिन उन्हें भी हटा दें। मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावट आती है। धनतेरस के दिन बाथरूम को भी बंद रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। धनतेरस के दिन घर के उत्तरी दिशा को साफ करके रखें, क्योंकि यह दिशा भगवान कुबेर देव की दिशा होती है। इस दिशा को धनतेरस के दिन साफ रखने से कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु व आयु के देवता यम की भी पूजा करने का विधान है। धनतेरस के दिन जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब यमदेव के नाम का एक दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर अवश्य ही जलाना चाहिए। इसे दीपदान कहा जाता है। इसके लिए मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालें और कुछ खील डालें। अब इस दिए को घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। दिए को इस तरह रखना है कि दिए की जो ज्योत है वह दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा होती है। दिया जलाने के बाद घर के सभी सदस्यों की सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। यह दिया घर की मुखिया महिला को जलाना चाहिए।
दोस्तों, इन सभी कार्यों के अलावा धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु घर में अवश्य ही लानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की वह प्रिय कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर ले आएंगे तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी का वास होगा और माँ लक्ष्मी जी आपके घर धन की बरसात कर देंगी। दोस्तों, शास्त्रों में 2 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। पहली वस्तु के बारे में हम आपको अपनी पहले की वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, दूसरी वह वस्तु है कौड़ी। कौड़ी वही कौड़ी जो कपड़ों में और ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है। कौड़ी समुद्र से निकलती है और माँ लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ी अत्यधिक प्रिय है। माना जाता है जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहां पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, कौड़ी पीली, सफेद, भूरी, चितकबरी और लाल सभी प्रकार की होती हैं। आप कोई भी कौड़ी अपने घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाल या पीले रंग की कौड़ी मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ होती हैं। माना जाता है लाल और पीली कौड़ी में धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। कहा जाता है जिसके पास ये कौड़ी होती है वह अखंड साम्राज्यपति होता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं यक्षराज कुबेर के सिंहासन में लाल कौड़ियां जड़ी हुई हैं। इस कारण से यह कौड़ी धन को खींचने वाली मानी जाती है, लेकिन ये कौड़ी अत्यंत दुर्लभ कौड़ी होती है। दोस्तों, अगर आप ही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त हो, दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो, तो आप इस धनतेरस पर कौड़ी अवश्य ही घर लेकर आएं। कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक रूप माना जाता है। इस धनतेरस पर आप अपने घर 7, 11 या 21 कौड़ी लाएं। अगर यह कौड़ी पीले या लाल रंग की ना हो तो कुमकुम में शुद्ध जल मिलाकर एक कौड़ी को आप कुमकुम से लाल रंग का कर लें और बची हुई सभी कौड़ियों को आप हल्दी में जल मिलाकर पीले रंग का कर लें। अब धनतेरस के दिन ही आप इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी जी के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस वस्त्र पर आप सारी कौड़ियां लाइन से रख दें। अब आप दिया जलाकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और माँ लक्ष्मी जी को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को पुष्प और अक्षत यानी कि फूल और साबुत चावल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात आप सभी कौड़ियों पर कुमकुम और हल्दी छिड़कें। फिर पुष्प और अक्षत आप सभी कौड़ियों पर छिड़कें। इस तरह आप कौड़ियों का पूजन करें। फिर आप माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी से धन धान्य संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह आपको रोजाना माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात कौड़ियों का पूजन करना है। यह पूजन आपको धनतेरस से भैया दूज तक रोज करना है और भैया दूज के दिन पूजन करने के पश्चात इन कौड़ियों को आप इसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। जो पुष्प अक्षत आपने चढ़ाए हैं वह भी कौड़ियों के साथ ही रखे रहने दें। धन रखने के स्थान पर रखने से पहले इन कौड़ियों को मस्तक से लगाएं। कौड़ियों को दोनों हाथों में रखकर आप माँ लक्ष्मी जी से धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब इसके पश्चात आप इन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ध्यान रखें, इन पवित्र कौड़ियों को आप ना तो गंदे हाथ से छुएं, ना ही इन्हें किसी अशुद्ध स्थान पर रखें। धन रखने का ऐसा कोई स्थान साफ नहीं है तो अपने मंदिर में ही इन कौड़ियों के साथ आप कुछ रुपए बांधकर इस पोटली को रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन की हानि नहीं होती, धन धान्य में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी की भी कृपा प्राप्त होती है। यह कौड़ियां धन को चुंबक की तरह खींचेंगी और घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। पूरे साल भर धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली का पूजन
कौड़ी के बिना अधूरा होता है और कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक तो माना ही जाता है, साथ ही कुबेर जी का भी प्रतिनिधि माना जाता है। इस तरह कौड़ी लाकर घर में पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी के साथ ही धन के देवता कुबेर जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देव कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कौड़ी से आप कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन 11 पीली कौड़ी लें, इन्हें अपने मंदिर में रखें। माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात कुबेर देव का पूजन करें, फिर इन कौड़ियों का पूजन करें। इसके बाद इन कौड़ियों को हरे रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने घर की उत्तर दिशा में छुपा दें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा होती है। कौड़ियाँ उत्तर दिशा में छुपाने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी जी के सामने 11 कौड़ी रखें और उनका पूजन करें। अब इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको बार बार किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो आप बुरी नज़र से बचाव करने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को काले रंग के धागे में डालकर अपने गले में ताबीज़ की तरह पहने। ऐसा करने से कोई भी बुरी नज़र आपको छू नहीं पाएगी। अगर आपके घर में दरारें पड़ गई हैं, आपको लगता है आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है या कोई तांत्रिक क्रिया है, तो इन्हें निष्क्रिय करने के लिए आप 7 कौड़ी दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी जी के पूजन में रखें। पूजन के पश्चात इन कौड़ी को काले रंग के धागे से बांधकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और बुरी नज़र से घर का बचाव होगा। दोस्तों, इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने घर माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु कौड़ी अवश्य ही लाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।